पार्टी प्रेसिडेंट ने फाइनल डिसीजन उन्हें दिया था, वो डिसीजन प्रियंका जी का है। खुद ने सोचा कि उन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी। खुद ने सोचा कि रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन सीट, शी शुड फोकस ऑन द जॉब शी हैज एट हैंड। तो दैट डिसीजन वाज फाइनली हर्स एंड शी डिसाइडेड। जहाँ तक प्रियंका जी के सवाल है तो इसका मतलब डरे हुए बहुत थे उनके आने से कि अगर वो आ जाती, लेकिन उन्होंने डे वन से, अगर आपको याद हो, स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं तो बनारस से लड़ना चाहती हूँ, लेकिन ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर है कि वो तय करेंगे कि हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना है। और पार्टी हाईकमान के फैसला हुआ, कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला हुआ कि वहाँ पे जो हमारे पुराने कैंडिडेट थे अजय राय, उन्होंने पिछले 5 साल काफ़ी मेहनत की है चुनाव क्षेत्र में, तो उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में उनको वहाँ से टिकट दिया। प्रियंका जी तो तैयार थी लड़ने की, लेकिन उन्होंने शुरू से हर बयान को अगर आप देखें तो स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है जो तय करेंगे हम उस पर जाएंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष का ही फैसला है। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए। आपने ये वीडियो सुनी होगी, इसमें सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के ओवरसीज सेल के कन्वीनर हैं और राहुल गांधी के विदेशों में इमेज बिल्डिंग का काम देखते हैं और राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा उनकी नज़दीकी है। ये कभी राजीव गांधी के भी बहुत ज़्यादा नज़दीकी थे। ये कह रहे हैं कि बनारस से प्रियंका गांधी के लड़ने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका पे ही छोड़ दिया था, लड़ना है नहीं लड़ना है। दूसरी तरफ आपने राजीव शुक्ला को भी सुना होगा, जिसमें कि राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि वो बनारस से लड़ने को तैयार है और फैसला ये जो है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को करना है। दोनों दो बातें कह रहे हैं। तो क्या प्रियंका गांधी के बनारस से लड़ने को लेकर के गांधी परिवार में टकराव है, कोई कलह है, कोई झगड़ा है, दो मत है, इस पे बात होने लगी है। और जो बातें आ रही है छन छन करके, उसमें बताया ये जा रहा है कि हाँ, वास्तव में इस बात को लेकर के गांधी परिवार में तकरार हुई या रार हुई कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत खुद प्रियंका गांधी ने गौरीगंज से की थी और वो तारीख थी 28 मार्च, जब वहाँ पे वो दौरे पे गई थी, अमेठी रायबरेली के दौरे पे गई थी। उसी दौरान गौरीगंज में ये बात अपने समर्थकों से उन्होंने कही थी कि क्या मैं बनारस से चुनाव लड़ लूँ। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब प्रियंका गांधी ने कहा कि बनारस से मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, और इवन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कभी कभी अंदाज़ा लगाना या कयासबाजी करना ठीक होता है, कोई गलत नहीं होता है, सस्पेंस भी ठीक होता है कभी कभी। उससे भी इस बात को बल मिला कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को वाराणसी से PM नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट लड़ाने को लेकर के कांग्रेस गंभीर है। और अभी जब 22 अप्रैल को, यानी कि लगभग 1 महीने बाद, वायनाड जब प्रियंका गांधी गई थी, तब भी उनसे ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें इसकी इजाज़त देते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं, तो बनारस से लड़ने को तैयार है। तो आखिरकार वो ऐसी कौन सी बात हुई कि 22 से 25 आते आते कांग्रेस जो है अपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है पीछे हट गए, और जो पिछले चुनाव में PM मोदी से बुरी तरह से हार गए थे, उस अजय राय को फिर से उम्मीदवार बना दिया गया। तो बताते ये हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहती थी और उसी रणनीति के तहत उन्होंने ये बात बोली थी। इवन उनके हस्बैंड जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, उन्होंने भी कहा था कि प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन बाद में राहुल गांधी पीछे हटे। अब इसके लिए अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, और जब तीनों में बातचीत हुई, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में, तो सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी का साथ दिया और अंततः प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव न लड़ने का फैसला हुआ, जिसको बताया ये जा रहा है उसको लेकर के प्रियंका गांधी मायूस हैं और वो चुनाव लड़ना चाहती थी। अब बात इस पे नहीं हो रही है, अब बात इस पे हो रही है कि वाराणसी से प्रियंका के न लड़ने से कार्यकर्ताओं में जो निराशा है, या 4 चरणों का जो चुनाव है उस पर जो फ़र्क पड़ेगा, वो तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन पहले ही चुनाव को लेकर के क्या भाई बहन में बीच पड़ गई, दरार आ गई? क्यों इस बात पे क्यों बहस हो रही है कि क्या उन्हें राहुल गांधी कहीं डर तो नहीं है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो उससे उनकी इमेज बिल्डिंग होती है, कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, संगठन भी उनकी पकड़ बनेगी। और यही वजह है
कि राहुल गांधी की ही वजह से प्रियंका गांधी राजनीति में आगे नहीं आ रही थी, क्योंकि सोनिया गांधी की अपनी राय ये है कि यदि प्रियंका गांधी को आगे किया जाता है तो उससे राहुल गांधी जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी में लोग इंदिरा गांधी को देखते हैं और उससे उनकी डिमांड बढ़ेगी और उनको आगे लाने की मांग बढ़ेगी। इसी वजह से प्रियंका गांधी इतने दिनों रायबरेली और अमेठी के चुनाव कार्यक्रम देखते हुए भी, प्रचार देखते हुए भी वो आगे नहीं आ रही थी। लेकिन अब इस चुनाव में लगा कांग्रेस को कि यदि प्रियंका गांधी को नहीं उतारा गया तो फिर यूपी बिहार पे जो है असर पड़ेगा। फिर उनको महासचिव बना करके आधा उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया, और जब उन्होंने बनारस से लड़ने की इच्छा जताई तो उनकी ये बात नहीं मानी गई। तो स्वाभाविक है कि ये बात प्रियंका गांधी को बुरी लगी है। इस खबर पर हम नज़र बनाए हुए हैं और देख रहे हैं, जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।